गाइस आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो वैल्यू ऑफ जी है दैट इज योर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नथिंग बट योर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उसका वैल्यू क्या पूरे अर्थ पे हर जगह पे सेम रहेगा या बदलेगा। दैट इज नथिंग बट द कंसेप्ट ऑफ और द टॉपिक ऑफ वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी। छोटा सा रिकॉल करा देता हूं वापिस से। वैल्यू ऑफ जी जो था आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि अगर देखिए मैं बिल्डिंग पे गया, बिल्डिंग से बॉल डाला तो बॉल जैसे जैसे नीचे आएगा बॉल का वेलोसिटी बढ़ते जाएगा। मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि हर पॉइंट पे बॉल का वेलोसिटी बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। मतलब ही हर पॉइंट पे बॉल का वेलोसिटी चेंज हो रहा है। एंड जब भी किसी ऑब्जेक्ट में वेलोसिटी चेंज होता है तो उसमें क्या प्रोड्यूस होता है? एक्सेलरेशन। ऑलराइट, you can see that video in which I have explained the concept in detail. एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो गाइज मैंने ये बताया था कि एक्सेलरेशन वेलोसिटी चेंज की वजह से होता है। एंड गाइज वेलोसिटी चेंज होना इसके पीछे कौन कारणीभूत होता है? दैट इज एनी फोर्स। कोई भी फोर्स पकड़ लो, वो फोर्स उसके पीछे कारणीभूत होता है, राइट। तो जैसे यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है तो उसके पीछे कौन सा फोर्स है? देयर इज ओनली वन फोर्स, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। मैंने फेंका क्या, उसको थ्रो किया? नहीं। इसका मतलब मैंने मस्कुलर फोर्स वगैरह लगाया हुआ नहीं है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी जो है वो एट एवरी पॉइंट चेंज हो रहा है, रादर इंक्रीज हो रहा है। एंड दैट्स व्हाई ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा गिरने वाले ऑब्जेक्ट में बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी कॉल्ड एज अ जी, नथिंग बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एंड उसका वैल्यू जो है जी का, ये डेरिवेशन भी हम लोगों ने किया था लास्ट लेक्चर में। जी का वैल्यू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। जी इज योर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एम इज योर मास ऑफ अर्थ एंड आर इज योर रेडियस ऑफ अर्थ। सो यू नो ऑल गाइस कि जी एम आर स्क्वायर हम लोगों ने तभी बोला था कि यार ये तीनों वैल्यू ऑलमोस्ट सेम रहेंगे। तो जी का वैल्यू, एम का वैल्यू, आर का वैल्यू पुट करके जो अपने को मिला दैट वाज नथिंग बट इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट देन वी रेज द क्वेश्चन कि यार चलो जी के फॉर्मूला में ये कैपिटल जी जो है वो खुद एक कांस्टेंट है, तो उसका वैल्यू तो भगवान भी नहीं चेंज कर सकता। एम जो है दैट इज योर मास ऑफ अर्थ। तो सवाल ये है क्या मास ऑफ अर्थ चेंज हो सकता है? और अगर मास ऑफ अर्थ चेंज हुआ तो उसका सीधा असर किस पे गिरेगा? वैल्यू ऑफ जी पे। सेकंड क्वेश्चन ये था कि दैट इज रेडियस ऑफ अर्थ। क्या रेडियस ऑफ अर्थ चेंज हो सकता है? अगर खुदा न खास्ता हो भी गया तो किस पे असर गिरेगा? वैल्यू ऑफ जी पे। तो हम लोग देखेंगे कि यार एम और आर का वैल्यू चेंज हो भी सकता है या नहीं हो सकता है, और अगर हुआ तो वैल्यू ऑफ जी पे सीधा असर गिरेगा और जो 9.8 वैल्यू है वो शायद से आपका बदल भी सकता है। ऑलराइट, नाउ ऑलराइट, तीन प्रकार के केसेस देखेंगे। एक बार हम लोग अर्थ के सरफेस पे घूमेंगे, अर्थ के सरफेस पे घूमेंगे, राइट। देन अर्थ चेक करेंगे कि यार वैल्यू ऑफ जी सेम रह रहा है कि या बदल रहा है। फिर हम लोग अर्थ के ऊपर जाके देखेंगे कि वैल्यू ऑफ जी पे क्या असर हो रहा है। फिर हम लोग अर्थ के नीचे, अर्थ के अंदर, अर्थ के भीतर जाके देखेंगे कि जी के वैल्यू के ऊपर क्या असर हो रहा है। तो सबसे पहली चीज गाइस, दो दोस्तों की कहानी अभी तुम लोग को सुनाता हूं, संतोष और राकेश। अभी देखिए अर्थ में मेनली दो रीजन्स होते हैं। टॉप मोस्ट जो रीजन होता है एकदम टॉप एंड बॉटम, जिसको हम लोग पोलार रीजन्स बोलते हैं। ये ज्योग्राफी में आपने पढ़ा रहेगा, राइट। विच आर दी अंडर एक्सपोज एरिया टू द सन, राइट। दिस आर नथिंग बट योर पोलार रीजन। तो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो अपना संतोष जो है वो गया है नॉर्थ पोल पे, एंड राकेश जो है he is in the equatorial region. Now you know guys, equator मतलब क्या? अर्थ के बीच में से एक लाइन जाती है बराबर मध्यम से, उसको हम लोग बोलते हैं इक्वेटर। तो भैया राकेश जो है वो इक्वेटोरियल रीजन में है। अभी आप देखेंगे कि अर्थ को मैंने थोड़ा सा इलिप्टिकल, थोड़ा सा क्या पूरा इलिप्टिकल निकाल दिया है। तो गाइस ये समझने वाली बात है, जैसे कि अर्थ का ऑर्बिट, जिस ऑर्बिट में अर्थ घूमता है वो ऑर्बिट सर्कुलर नहीं होता, उसी तरह अर्थ भी आपका और मेरा परफेक्ट स्फीयर नहीं है। तो वो क्या है? इट्स अगेन एन इलिप्स, इट्स अगेन एन इलिप्स, ठीक है। तो
तो ये इतना ज्यादा इलिप्स भी नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने थोड़ा उसको ज्यादा ही इलिप्स बना दिया है, ज्यादा ही उसको खींच दिया है ताकि कंसेप्ट अच्छी तरीके से समझे आप। तो आपको ये चीज समझ में आएगा कि ड्यू टू दिस इलिप्टिकल शेप जो पोलर रीजन है वो सपाट हो जाएंगे, फ्लैट हो जाएंगे, एंड जो इक्वेटोरियल रीजन है वहां पे बल्जेस आ जाएंगे, ठीक है। बात सुनिए मेरी। तो जब दोनों ने, राकेश ने संतोष को पुकारा, संतोष काय म्हणतोस, जी का वैल्यू उसने कैलकुलेट करके बताया, जीपी इज इक्वल टू जीएम अपॉन आरपी स्क्वायर। व्हाट इज योर आरपी? आरपी इज द रेडियस कैलकुलेटेड बाय संतोष ऑन द पोलर रीजन। फॉर राकेश, जीई, E for equator, GE is equal to GM upon RE square. What is your RE? RE is the value of radius calculated by Rakesh in the equatorial region. उनको बात पता ये चलती है, क्लियरली आपको डायग्राम में भी दिख रहा है कि पोलर रीजन पे अगर आप रेडियस कैलकुलेट करोगे तो आपको आरपी छोटा मिलेगा कंपेयर टू द इक्वेटोरियल रीजन का रेडियस। ओके, तो भाई यहाँ पे RE is greater than RP. Now you can see guys, R और G में इनवर्स रिलेशन है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, R एंड G में देयर इज अ इनवर्स रिलेशन। मतलब अगर डिनोमिनेटर ज्यादा होता है तो आपका LHS जो है वो कम रहेगा। सो ऑब्वियसली RE इज ग्रेटर, सो इफ RE इज ग्रेटर देन GE विल बी लेस, एंड इफ RP इज लेस मींस RP इज लेस, सो GP विल बी मोर। GE मींस व्हाट? द वैल्यू ऑफ G ऑन इक्वेटर एंड वैल्यू ऑफ G ऑन पोल, ठीक है। तो यहां से आपको ये पता चल जाएगा इनवर्स रिलेशन, बहुत सिंपल कंसेप्ट है भाई। देन दीज आर द टू वैल्यूज, जीई जो कि आपका लोवेस्ट वैल्यू दैट इज 9.78 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड जीपी जो कि आपका हाईएस्ट वैल्यू है दैट इज 9.832 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इन दो वैल्यूज का जब हम लोग एवरेज निकालेंगे, सो वी एक्सेप्ट दैट एवरेज वैल्यू दैट इज नथिंग बट 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बात मेरी ये है गाइस कि जब आप पोल पे रहेंगे तो आपका पोल पे द वैल्यू ऑफ जी विल बी मैक्सिमम बिकॉज ऑफ द लेस रेडियस और बिकॉज ऑफ द लीस्ट रेडियस। तो अब जैसे पोल से इक्वेटर पे जाएंगे वैसे आपका जी का वैल्यू डिक्रीज होते जाएगा। अगेन इक्वेटर से साउथ पोल की तरफ आएंगे तो जी का वैल्यू इंक्रीज होते जाएगा। अगेन साउथ पोल से इक्वेटर की तरफ जाएंगे तो जी का वैल्यू अगेन डिक्रीज होते जाएगा। बात समझ लिए मेरी? ओके, तो ये हम लोग सरफेस पे घूम लिए संतोष और राकेश। अभी दूसरी बात हम लोग करेंगे कि अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। देखिए इसके लिए ये जो फॉर्मूला अपना पुराना वाला जो कि डेरिवेशन में हम लोग ने यूज किया था, याद है? तो ये चीज मैं वापस से रिकॉल कराने वाला हूँ। G is equals to GM upon R square. What is this small r people? Small r जो है that is nothing but distance between the earth center and the object. तो भैया यहाँ पे प्लेन उड़ रहा है, ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ पे कैपिटल आ रहा है और यहाँ पे जो है वो एक्स्ट्रा हाइट है, ठीक है। तो ये पूरा डिस्टेंस जो हो गया दैट इज अ स्मॉल आर, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन अप्लाइंग बॉडी एंड द एक्सपीरियंसिंग बॉडी। तो उस डेरिवेशन में क्या किया था वो चीज मैं आपको वापस से बता देता हूं। तो स्मॉल आर की जगह पे आएगा कैपिटल आर प्लस एच, ये बताने के लिए मैंने डायग्राम निकाला था, बस, बाकी कुछ अलग नहीं है उसका। वहां पे आप जाइए, मतलब वो मैं आता हूं बाहर, अभी फिलहाल हम लोग ये ऐसे जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आर के जगह पे वैल्यू डाल दिया कैपिटल आर प्लस एच द स्क्वायर। फिर हम लोग ने वो टाइम पे बताया था दैट कि यार एच इज वेरी वेरी स्मॉल देन आर। एच का वैल्यू जो है वो बहुत ही स्मॉल अगर रहेगा तो हम लोग इस कैलकुलेशन में आर प्लस एच में एच को इग्नोर कर देते थे। आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं, पूरा मस्त डिटेल में बताया है, आप देख सकते हैं। मस्त तो आप डिसाइड करेंगे कि आपको मस्त लगा कि नहीं लगा। तो चलिए H will be on the surface of Earth, H बहुत स्मॉल रहेगा तो R plus H में H को इग्नोर कर दिए तो ये आपको फाइनल एक्सप्रेशन मिलेगा। H चला गया ना तो R का स्क्वायर R स्क्वायर, ठीक है। चलिए ठीक है, H is less than very very less than R, that's why we did so। बट क्या होगा जब आपका H का वैल्यू R के इक्वल या R से भी ज्यादा हो जाएगा, या फिर H का वैल्यू एक कुछ तो सिग्निफिकेंट हो जाएगा, मतलब H के वैल्यू में कुछ तो दम आना शुरू हो जाएगा। तब क्या होगा? जब ऐसा होगा तो आप इसमें
इसमें से h को इग्नोर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि h बोलेगा क्या जब मेरा वैल्यू बहुत छोटा था तब तो इग्नोर कर लिए, लेकिन अब मैं बड़े वैल्यू के साथ खड़ा हूं तो भैया अभी मत इग्नोर करना मुझे, क्योंकि तुम्हारे कैलकुलेशन पे मैं असर डाल सकता हूं। ये कौन बोलेगा? h बोलेगा। सो इन दैट केस गाइस वी कांट इग्नोर द h. So for the greater or for the significant, for the considerable value of h, we have to consider our original formula, that is this formula. Alright? अभी मेरी बात सुनिए एक, मैं आपको बात बताता हूँ। अगर हम लोग सरफेस से ऊपर ऊपर जाएंगे, ऊपर जा रहे हैं, तो क्या होगा भाई? ये जो h का वैल्यू है, देखिए कैपिटल R तो वैसा ही रहेगा, लेकिन h का वैल्यू इंक्रीज होते जाएगा। जैसे ऊपर जाएंगे वैसे h का वैल्यू इंक्रीज होते जाएगा। बात सुनिए मेरी, अगर इस फॉर्मूला में h का वैल्यू बढ़ गया, इफ h इंक्रीजेस, तो क्या हो जाएगा? ये ओवरऑल डिनोमिनेटर जो है, ओवरऑल एडिशन इंक्रीज हो जाएगा। एडिशन इंक्रीज होने की वजह से उसका स्क्वायर वो भी इंक्रीज हो जाएगा। बोलने की मतलब 100 बार की एक बात, ड्यू टू द इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ h, overall denominator will increase, and you know the inverse relation people, अगर denominator increase होगा तो g का वैल्यू डिक्रीज होगा। बोलने का मतलब यह है कि सरफेस ऑफ अर्थ से आप जैसे ऊपर जाओगे आपका g का वैल्यू डिक्रीज होते जाएगा। क्या हो जाएगा? डिक्रीज होते जाएगा। ठीक है, यू कैन राइट दिस एंटायर एक्सप्लेनेशन इन दैट पॉइंट ऑल्सो। अभी जो नेक्स्ट पेज पे टेबल है, तो टेबल के बारे में थोड़ा गुफ्तगू करते हैं कि उस टेबल में क्या दिया है। अलग अलग हाइट दिए है आपको, अलग अलग हाइट पे उन्होंने जी का वैल्यू कैलकुलेट करके देखा है कि भैया क्या आता है और एच का किस हद तक जी के ऊपर अफेक्ट होता है या नहीं होता है। तो देखिए हम लोग शुरुआत में तो अर्थ सरफेस, ये आपको लाइन दिख रही है, तो ये जो लाइन है मैंने बनाया है अर्थ का सरफेस, अर्थ का हॉरिजॉन्टल सरफेस जो है उसके रेफरेंस के लिए मैंने बनाया है। तो दिस इज द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, तो जब भैया जब हम लोग सरफेस पे थे, द वैल्यू वाज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग जब गए माउंट एवरेस्ट पे, कहां पे गए? माउंट एवरेस्ट पे, और वहां पे हाइट को हम लोग ने पकड़ा 8.8 किलोमीटर, 8.8 किलोमीटर। तो जब ये h का वैल्यू इस फॉर्मूला में जाएगा, h का वैल्यू इस फॉर्मूला में जब जाएगा, तो आप देखिए कि एडिशन क्या आएगा? 6400, दैट इज द रेडियस ऑफ अर्थ in kilometer. 6400 plus 8.8, that is your 6408.8 kilometer. Means what guys? Means what? 640, sorry, मास्टर करेक्शन था 6400 plus 8.8, उसका आंसर आएगा 6408.8। इसका मतलब दिस इज वेरी क्लोज टू R ओनली। तो अगर आप माउंट एवरेस्ट पे कैलकुलेट करेंगे जी का वैल्यू, तो आपको क्या मिलेगा? 9.8 ही मिलेगा। क्या मिलेगा? 9.8। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि h का वैल्यू अभी भी कम है and we are neglecting the h, so this formula will be applicable and from this formula the value of g is 9.8 अभी भी माउंट एवरेस्ट पे। तो चलिए माउंट एवरेस्ट थोड़ा ऊपर गए हम लोग, जहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट हुआ था। हम लोग जब बचपन में थे तब हम लोगों ने न्यूज तो देखा था कि एक आदमी अपना जो हॉट एयर बलून होता है वो निकल के उड़ गया आसमान में एंड एक सर्टेन हाइट तक वो पहुंचा, एक मैक्सिमम हाइट तक वो पहुंचा। That was about the 36.6 kilometer, the maximum height attained by the man-made balloon. तो 36.6 गाइस, देखिए h आपका 8.8 किलोमीटर माउंट एवरेस्ट पे एंड यहाँ पे h 36.6। भैया थोड़ा तो बड़ा है ना वैल्यू, थोड़ा तो कंसिडर करने लायक वैल्यू है। तो हम लोग ने जब उसको डाला फॉर्मूला में, इस फॉर्मूला में r प्लस h आपको मिला 6436.6 किलोमीटर, बराबर है। तो ये जब वैल्यू हम लोग ने पुट करेंगे यहाँ पे, तो अपने को g का वैल्यू मिलेगा 9.77। मतलब अभी थोड़ा सा असर करना शुरू कर दिया है, h के वैल्यू ने थोड़ा सा असर करना शुरू किया है। उसने 9.8 को थोड़ा सा हिला के कर दिया 9.77। ठीक है, जब हम लोग और ऊपर गए, ठीक है, वेदर सैटेलाइट के यहाँ पे, कहाँ पे गए हम लोग? वेदर सैटेलाइट जो होता है ना अपना, जो बेसिकली सैटेलाइट इमेजेस वगैरह भेजता है, तो अपना जो एक विभाग होता है ना, हवामान विभाग, हाँ, कल बारिश होगा, नहीं होती है, परसों धूप गिरेगी, बारिश गिरती है,
तो ये सब हवामान विभाग जो होता है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं, तो यहाँ पे ये वेदर सैटेलाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो वेदर सैटेलाइट का जो हाइट है दैट इज अबाउट 400 किलोमीटर। बाबा रे बाबा, अभी 400 किलोमीटर का जो हाइट है, ऑब्वियसली 400 एक बड़ा आंकड़ा है, तो उसको निग्लेक्ट तो नहीं कर सकते, तो उसको कंसीडर करना पड़ेगा, उसको कंसीडर करना पड़ेगा। बलून के केस में भी 36.6 थोड़ा तो कंसीडर करने के लायक था, तो हम लोगों ने कंसीडर किया, तब जाके जी का वैल्यू 9.77 आया। वेदर सैटेलाइट में तो हाइट कितना बढ़ गया, 400 किलोमीटर, फिर तो भैया कंसीडर करना ही पड़ेगा, बराबर है। कंसीडर किए तो 6400 प्लस 400 आंसर आया 6800 किलोमीटर। तो ये 6800 किलोमीटर यहाँ पे जाएगा, उसका स्क्वायर हो जाएगा। जी और एम का वैल्यू तो आपको पता ही है, और तब जब जी का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आपको आएगा 8.7। चलिए, अच्छा खासा इफेक्ट करना शुरू कर दिया है वैल्यू ऑफ एच ने वैल्यू ऑफ जी के ऊपर। तो अभी देखेंगे और ऊपर जा रहे, चलिए भैया और ऊपर जा रहे हैं, मन नहीं भरा, जी के वैल्यू में कुछ खास असर नहीं गिर रहा है, 8.7। चलिए ठीक है, 0 पे गिरो तो मजा आए, तो और ऊपर जाएंगे, और ऊपर गए जहां पे हम लोग के हेलो हेलो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स काम करते हैं, जो अपना टीवी का काम चलता है, मोबाइल फोन का काम चलता है, ठीक है। इंजीनियरिंग में अगर आप जाओगे, हम लोग का जो EXTC इंजीनियरिंग था, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, फ्रॉम आवर बिलोव्ड कॉलेज सरस्वती कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, तो वहाँ पे सैटकॉम करके एक सब्जेक्ट होता है अपने लास्ट ईयर में। हम लोग की मैडम थे, HOD मैडम, तो उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया था, हमें बहुत मजा आया था पढ़ने के लिए। सैटकॉम करके एक सब्जेक्ट होता है, तो कभी जाइएगा इंजीनियरिंग में EXTC में तो जरूर पढ़िएगा। अच्छा नहीं भी जाइएगा तो भी पढ़ लीजिएगा कभी गूगल पे वगैरह या फिर यूट्यूब पे। तो वेदर अपना कम्युनिकेशन सैटेलाइट, अभी देखिए हाइट कितना है, अरे बाप रे 35,700, ये तो अर्थ के रेडियस से भी ज्यादा हो गया। तो इसको तो हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ये वैल्यू ऑफ एच, ये तो आपको पूरा गरज कर बताएगा यार मुझे इग्नोर मत करना, तेरे वैल्यू ऑफ जी को मैं हिला दूंगा, जबरदस्त हिला दूंगा। और उसने कर भी डाला, देखिए। तो यहाँ पे फॉर दिस कम्युनिकेशन सैटेलाइट दिस denominator will be 6400 plus 35,700, the answer will be 42,100 किलोमीटर। उसका भी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, राइट। इसका मतलब डिनोमिनेटर में बहुत ही ज्यादा बढ़ाव आ चुका है। सो इंक्रीज इन डिनोमिनेटर विल डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ जी, एंड व्हेन यू विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी, तो आपको मिलेगा जी का कुछ वैल्यू 0.225 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, विच इज ऑलमोस्ट नियर टू 0। तो जी क्या बताएगा आपको कि भैया अंतरिक्ष में आपका स्वागत है, ठीक है। ये हो गया अपना एक पॉइंट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। तो बोलने का 100 बात की एक बार ऊपर ऊपर जाएंगे, जितना ज्यादा ऊपर जाएंगे उतना एच का वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा। एक सर्टेन पॉइंट के बाद हम लोग एच को इग्नोर नहीं कर पाएंगे, एच को कंसीडर करना ही पड़ेगा। एंड जब एच इंक्रीज होगा तो ओवरऑल डिनोमिनेटर इंक्रीज होगा, डिनोमिनेटर इंक्रीज होगा तो जी का वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे। अच्छा, तो अपने संतोष और राकेश जो थे यहाँ पे तो थे, यहाँ पे क्यों नहीं थे भैया? संतोष और राकेश जो थे ना वो अर्थ के सरफेस के ऊपर ही थे और वहां पे बैठ के कैलकुलेट कर रहे थे, क्योंकि माउंट एवरेस्ट पे जाना तो उनसे रहा, हॉट एयर बलून में जाना तो उनसे रहा, वेदर सैटेलाइट तो छोड़ ही दो, कम्युनिकेशन सैटेलाइट तो बस मोबाइल पे छोड़ ही दो, तो ऊपर तक तो वो दोनों जा नहीं सकते। तो वो दोनों ना सरफेस पे बैठ के कैलकुलेट कर रहे थे सब ये वैल्यूज। अभी जो तीसरा कंसेप्ट है दैट इज बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ। तो अभी दोनों ने क्या सोचा, क्या संतोष बोला, संतोष ने बोला राकेश को, सॉरी संतोष बोला राकेश को, क्या तू अंदर जा, मैं बाहर खड़ा रहता, मैं ऊपर खड़ा रहता, तू अंदर जा और अंदर जाके मुझे वैल्यू बताइयो कितना आता है जी का, ठीक है। तो क्या देखते हैं, यहाँ पे पहले दोनों खड़े थे, तो देखिए जब दोनों सरफेस ऑफ अर्थ पे खड़े हैं, द एंटायर मास ऑफ अर्थ कंट्रीब्यूट्स इन द वैल्यू ऑफ जी। तो देखिए जी का जो फॉर्मूला है दैट इज जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो देखिए अभी एम और जी में देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन, ठीक है। डायरेक्ट रिलेशन मतलब क्या, एम बढ़ेगा तो जी भी बढ़ेगा, एम कम होगा तो जी भी कम होगा, ठीक है। बात सुनिए मेरी। तो यहाँ पे देखिए द एंटायर मास, ये पूरा का पूरा मास योगदान दे रहा था ग्रेविटेशनल फोर्स में
जो ग्रेविटेशनल फोर्स इन दोनों के ऊपर एक्ट कर रहा था, ठीक है। तो जब वो सरफेस के ऊपर थे तभी तो जी का वैल्यू कितना था, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि पूरा का पूरा सरफेस ऑफ अर्थ उसका पूरा मास अपना योगदान दे रहा था वैल्यू ऑफ जी में, वैल्यू ऑफ जी में, ठीक है। अभी वो लोग अंदर जा रहे हैं, वो लोग मतलब राकेश, तो संतोष यहाँ पे है, राकेश अंदर देखिए गया, यहां तक गया अंदर राकेश, यहां तक अपना राकेश पहुंचा है, डायग्राम में दिखाऊंगा आगे, यहां तक राकेश पहुंचा है, ठीक है। तो अब अभी बात देखिए क्या है, दिस डी इज नथिंग बट द डेप्थ, कितने गहराई तक वो गया है, दैट इज गिवन बाय डी, दैट इज नथिंग बट डेप्थ, ठीक है। नाउ गाइस सी दिस आर आई, व्हाट इज दिस आर आई, इसका मतलब थोड़ा समझिए। द आर आई इज अ इंटरनल रेडियस, आर आई इज द इंटरनल रेडियस of the earth which is applying the gravitational force on राकेश। यानी कि बात ध्यान से सुनिए, जब राकेश यहां पे पहुंच जाएगा और राकेश के ऊपर जब ग्रेविटेशनल फोर्स लगाने की बात होगी तो अर्थ का सिर्फ यही पार्ट, कैन यू सी दिस, अर्थ का सिर्फ इतना ही पार्ट राकेश के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा। राकेश के ऊपर जितनी भी अर्थ है वो अर्थ का पार्ट, वो अर्थ का मैक्सिमम हिस्सा राकेश के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगाएगा। राकेश के पैरों तले जितनी अर्थ है, राकेश के पैरों तले जितनी अर्थ है, सिर्फ उतना ही मास ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में योगदान देगा। तो आपको एक बात समझ में आ सकती है, व्हाट इज दैट, जब वो सरफेस के ऊपर थे तो पूरा मास कंट्रीब्यूट कर रहा था वैल्यू ऑफ जी में, जब राकेश अंदर गया तो राकेश के पैरों तले जितनी अर्थ है उतना ही मास कंट्रीब्यूट कर रहा है, मींस द वैल्यू ऑफ एम इज डिक्रीज्ड। तो अगर वैल्यू एम डिक्रीज हो जाएगा तो वैल्यू ऑफ जी विल आल्सो डिक्रीज बिकॉज ऑफ देयर डायरेक्ट रिलेशन, बिकॉज ऑफ देयर डायरेक्ट रिलेशन, ठीक है। बात समझे आपको, चलिए। और यहाँ पे जो आर आई, जैसे मैंने बताया, व्हाट इज दिस आर आई, द रेडियस ऑफ द इंटरनल पार्ट ऑफ द अर्थ विच विल अप्लाई द फोर्स ऑन राकेश। सो आर आई का भी वैल्यू है, कैसे देखिए, यहां से यहां तक पूरा कैपिटल आर है, दैट इज रेडियस ऑफ अर्थ, यहां से यहां पे डेप्थ है, तो आर में से डी को यदि सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिल जाएगा आर आई, इंटरनल रेडियस, दैट इज आर माइनस डी। ओके, सो आर आई का वैल्यू मिल गया, दैट इज आर माइनस डी, ठीक है। अच्छा, टेक्स्ट बुक में ना, अपने टेक्स्ट बुक में बहुत ही संक्षिप्त स्वरूप में, मतलब बहुत ही छोटे स्वरूप में लिखा है कि यार द कंट्रीब्यूटिंग मास एज द पर्सन विल गो बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ, द कंट्रीब्यूटिंग मास विल बी चेंज और इट विल डिक्रीज। तो जो मास, पूरा का मास योगदान देता है वैल्यू ऑफ जी में, वो कम हो जाएगा एंड उसकी वजह से वैल्यू ऑफ जी कम हो जाएगा। ये इतना ही है, बस कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन नहीं है, लेकिन मैंने दिखाया है। ये अपने 11 साइंस कुछ कैलकुलेशंस है एंड मेरे ख्याल से नवनीत के भी डाइजेस्ट में मुझे सेम एक्सप्रेशन मिले, तो अच्छी बात है नवनीत वालों के लिए। नवनीत वाले थोड़ा सा डिटेल में बता रहे तो अच्छी बात है नवनीत वालों, ठीक है। ये सब 11 का पार्ट है जो एक्सप्लेन करता हूँ वापिस से आपको मैं। wanna see more? तो देखिए अभी क्या है यहाँ पे, जी का वैल्यू जी अपन आर आई, मार्क कर देना। Okay, so guys, value of m will decrease, the value of g will also decrease. Now guys, जो decreased m है उसका हम लोग वैल्यू निकालेंगे mass of earth, ठीक है, that is the inside, जो अंदर का पार्ट है ना अर्थ ऑफ मास, उसका वैल्यू हम लोग निकालेंगे, ठीक है। कैसे, यहाँ पे सिंपल फॉर्मूला है, रो दैट इज डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। सो मास इज इक्वल्स टू रो इनटू विद डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ओके, यहाँ पे देखिए वॉल्यूम, तो फॉर दिस पर्टिकुलर स्टेज वी विल कंसिडर अर्थ एज अ स्फेरिकल इन नेचर, एज अ स्फेरिकल इन नेचर, ये अजम्पशन है अपना, ठीक है। सो वॉल्यूम V फॉर द स्फीयर that is nothing but 4/3 pi r cube, and since we are finding for this internal part only na, so I will mention the radius as ri and not the entire r, because इसके बारे में बात करें तो ri cube, फिर ri का वैल्यू डाला r minus d बराबर है,
तो ये आपको वैल्यू मिला m का। तो अभी ये m का वैल्यू मैं यहाँ पे डालूंगा, ठीक है। तो देखिए m का वैल्यू डाल दिया 4/3 पाई r माइनस डी क्यूब ना, r माइनस डी क्यूब एंड नीचे का भी ri था ना, तो ri में भी मैंने वैल्यू डाल दिया r माइनस डी द स्क्वायर। तो r माइनस डी स्क्वायर एंड r माइनस डी क्यूब कैंसिल हो जाएगा और ऊपर क्या बचेगा, सिर्फ एक ही r माइनस डी, एक ही r माइनस डी। ओके बराबर। तो ये आपको वैल्यू मिल गया g का। नाउ यू कैन से गाइस कि अल्टीमेटली द g का वैल्यू इज डिपेंडेंट अपॉन द r एंड d, इज डिपेंडेंट अपॉन r एंड d, ठीक है। r का वैल्यू चेंज नहीं होगा लेकिन d का वैल्यू चेंज हो सकता है ना, जितना गहराई में जाएंगे उतना d का वैल्यू इंक्रीज होते जाएगा। तो क्या होगा गाइस, एज मोर बिलो वी गो d विल इंक्रीज एंड इफ d विल इंक्रीज व्हाट विल हैपन, अगर d इंक्रीज होगा तो दिस पार्ट विल डिक्रीज, द एंटायर सब्ट्रैक्शन बराबर r माइनस डी है ना, अरे यार 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 आंसर इज माइनस, सॉरी 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 आंसर इज माइनस 1, बट 2 माइनस 9 आंसर इज माइनस 7, ठीक है। तो ये वाला पार्ट आपका जितना बढ़ेगा वो आपके ओवरऑल वैल्यू को नीचे लेके आएगा। सो बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन दिस वैल्यू एंड इट इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द g, the value of g will also decrease, आपका g का वैल्यू क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। उसके बाद में अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे अगर हम लोग अर्थ के सेंटर पे गए, खोद काम करते 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 अपना जो राकेश है वो सेंटर तक पहुंच गया, तो सेंटर पे क्या होगा गाइस, ये d will be equal to the r, at the center of earth d will be equal to the r, एंड जब हम लोग d के जगह पे r पुट करेंगे सो r माइनस r इज 0 एंड 0 इंटू दिस एंटायर टर्म इज 0 एंड दैट्स व्हाई एट द सेंटर ऑफ अर्थ द वैल्यू ऑफ g विल बी 0 एंड सम वॉइस विल कम फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ दैट पाताल लोक में आपका स्वागत है, ठीक है। तो इस तरह से वेरिएशंस इन वैल्यू ऑफ g हम लोग ने स्टडी किए हैं। अगला टॉपिक जो रहेगा आपका फ्री फॉल का टॉपिक एक है बचा हुआ, एंड देन इंपॉर्टेंट टॉपिक से बात करो, फ्री फॉल का एक है एंड अपना एस्केप वेलोसिटी, वो एक मस्त बढ़िया कंसेप्ट है एस्केप वेलोसिटी। आपको पता रहेगा कि अगर मिशन मंगल आपने देखा रहेगा या फिर अपने ISRO के जितने भी ऑपरेशंस वगैरह आपने देखे रहेंगे, तो वहां पे हम लोग एस्केप वेलोसिटी वगैरह वो जो है एपोजी पेरिजी जो मैंने केपलर्स लॉ में बताया था, ठीक है, तो उसका बहुत इस्तेमाल किया जाता है, देखेंगे अगले लेक्चर में। तो आई होप ये पार्ट आपको समझा रहेगा गाइस। थैंक यू।